दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 4 वीडियो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। 3 पार्ट हम कर चुके हैं, 4th पार्ट है ये। इसके अंदर हम इलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं कि इलिमिनेशन मेथड को कैसे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं किया है। सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू इलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 15, 16, 17, 18, 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप इनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखिए कि कैसे मैंने इसको फाइंड आउट किया है, कौन कौन सा स्टेप और कौन कौन सा रूल और रेगुलेशन मैंने यहाँ इंप्लीमेंट किया है। आप इसको कॉपी पेन मैथ की बुक साथ में रख के बैठिए। आईसीएसई मैथ और आईसीएसई बोर्ड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं और हरियाणा बोर्ड से जो बिलोंग करते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से जो बिलोंग करते हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम जो 15 क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, 5x माइनस में 9 इज इक्वल टू 1/4। और जो सेकंड इक्वेशन गिवन है x प्लस में 1/4 y इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मेरे पास सॉल्व होकर इक्वेशन ये आ गई। इसका मैंने एलसीएम लिया सेकंड इक्वेशन का, तो यहाँ एक्स वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 और इसको क्रॉस कर दिया तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब सेकंड इक्वेशन ये आ गई तो इसको मैं इधर रीअरेंज किया, इसको इधर लेके आया तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये वाली बन गई। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने 5 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये वाला वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों बराबर हो जाए। तो मैंने जो सेकंड इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया इसको पूर्ण रूप से। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे कैसे लिखा और सेकंड इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो गया है। अब इसके दोनों प्लस साइन थे, तो यानी कि थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको लिखना होगा। और यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये भी लिखना होगा आपको। तो मैंने इनके साइन चेंज कर दिए, माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा प्लस माइनस। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 6y प्लस का बच जाएगा और इधर 6 बच जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में उठा के 1 पुट कर दिया y के स्थान पर, या 1 पुट करूंगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, ये 9 इधर आके प्लस हो जाएगा और 5 के डिवाइड में चला जाएगा। ये 1 हो गया, 9 इधर आ गया प्लस हो गया इसमें, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी से हमने x और y की क्या कर दी, वैल्यू निकाल दी। हमने x और y की क्या कर दी, वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू हमारी 1 आई है और x की वैल्यू क्या आई है, हमारी 2 आई है। ठीक है। इसी तरह से 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बाय में x प्लस में 2 बाय में 3y इज इक्वल टू 1 बाय में 6। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 3 बाय में x प्लस में 2 बाय में y इज इक्वल टू 0। ये पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 1 बाय में x दिया हुआ है ना और 1 बाय में y दिया हुआ है, इसको पहले u और v कंसिडर कर लो। 1 बाय एक्स को आप u कंसिडर कर लो और 1 बाय वाई को आप v कंसिडर कर लो। जैसे u कंसिडर कर लिया, v कंसिडर। अब यही u और v इन इक्वेशन में पुट कर दो, ये बन जाएगा 2u, ये बन जाएगा 2 बाय में 3v, ये 1 बाय में 6, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर दो u और v। 1 बाय में x को u पुट किया तो 3u हो गया, ये प्लस में 2v हो गया इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको दोनों को बराबर करना है, तो मैंने क्या किया, जो भी बराबर करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, u को बराबर करना है या v को बराबर करना है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको राइट डाउन करना होगा एग्जाम में। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6u 2v इजिकल टू 1 बाय में 2 आ जाएगा यहाँ पे। और ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 या 6 4 और ये आ गया। अब दोनों के सेम साइन है तो हमें साइन चेंज करने होंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 में से 4 इक्वेशन को, यानी थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। साइन चेंज किए मैंने, साइन चेंज करने के बाद ये इसे कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा -2v इज इक्वल टू 1 बाय में 2। अब ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, इसकी -1 बाय में 4 वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू। अब जो v की वैल्यू है 1 बाय में 4 वो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में जहां आपको लगता है। मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ v की वैल्यू मैंने पुट की 1 बाय में 4, 3u ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0, या 3u इज इक्वल टू, ये इसको कट करेगा और उधर चला जाएगा तो 1 बाय में 2 आ जाएगी। तो इसके बाय में फिर ये 3 आ जाएगा, यानी कि 1 बाय में 6 आ जाएगी u की वैल्यू। u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय में 6। इसको यहाँ कट कर लो, चाहे देख लो आप, ये -1 बाय में 2 है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, 1 बाय में 2 हो जाएगा। अब ये नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 1 बाय में 6 आ गई। अब जो हमने माने थे, u को क्या माना था 1 बाय में x, u की वैल्यू यहाँ पुट करो 1 बाय में 6, v की वैल्यू यहाँ पुट करो जो निकाली आपने। v की वैल्यू क्या निकाली आपने, v की वैल्यू निकाली आपने -1 बाय में 4। ये -1 बाय में 4 के, ये 1 बाय में 6 के इक्वल पुट करी तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई।
ये 1/4 के इक्वल पुट करी माइनस, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस करके 4 आ गई। यानी कि वैल्यू भी रेसिप्रोकल लास्ट में आपको करनी है। u v जहाँ पुट किया है, u v निकालने के बाद जो u की वैल्यू आई है उसको यहाँ रखो, और जो v की वैल्यू है उसको यहाँ रखो। यहाँ से x और y की वैल्यू क्रॉस करके आपने निकालनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 3/2x प्लस में 2/3y इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। 5/x माइनस में 3/y इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन होगी। मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। वही मैंने 1/x को u माना और 1/y को v माना। तो मैंने जब u और v मैं इसको कंसीडर करूंगा तो 3y में u प्लस में 2y में 3v इज इक्वल टू 5 हो गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन 5u माइनस में 3v इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मैं ये वाले वेरिएबल आपस में बराबर कर लूँ। तो इसको पहले को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन कन्वर्ट होकर फर्स्ट थर्ड मेरे पास ये आ गई और फोर्थ मेरे पास ये बन गई। क्योंकि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/2 u, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2v, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे 10/3 में 3 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप -2v आ जाएगा, और ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा। अब ये दोनों साइन अपोजिट है, तो अपोजिट है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और ये दोनों को ऐड करना है, एडिंग मैंने लिखा हुआ है, थर्ड और इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज करना। ठीक है, ये इससे कट गया तो ये 9/2 प्लस में 10/3 इसके बाहर v u आ गया, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। इधर ये एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, इधर ये एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। इधर 47/6 आ गया, इधर भी 47/3 आ गया। अब ये वाली वैल्यू इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल होने के बाद ये 6 ऊपर चला जाएगा 47 से, 47 से 47 कट जाएगा, 3 से इसको कट करोगे तो 2 आ जाएगी। u की वैल्यू 2 आ गई। अब u की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां पर आपको ठीक लगता है। u की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, इसमें। तो u की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और माइनस का 3v इज इक्वल टू 1, यहाँ 10 हो गया, 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस में 10 -9 हो गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू 3 आ गई। अब जो इनकी वैल्यू आई है, u की वैल्यू क्या आई थी 2 और v की वैल्यू क्या आई थी 3, इनका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारी दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि मैं इसको मानना था यहाँ पे। तो इसकी रेसिप्रोकल करते ही हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी x और y की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 18वां, x प्लस में y इज इक्वल टू 2xy दे रखा है और x माइनस में y इज इक्वल टू 6xy दे रखा है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन गिवन है। आपको पता है ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करने पे मतलब कोई साइन चेंज नहीं करूंगा, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8xy। अब क्या होगा, 2x इधर है, 8xy इधर है, 8xy को इसके बटे में ले आओ, ले आए, x से x कट गया, 1/4 आ गया, यानी कि y की वैल्यू 1/4 आ गई। y की वैल्यू जो 1/4 आई है वो यहाँ इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट करी, यहाँ पे 6x इंटू में 1/4 यहाँ लिख दिया, तो ये 6x/4 हो गया। इधर इसका एलसीएम लेके सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गई वैल्यू। अब दो चीजें जब इक्वल हो तो उसके नीचे में बटे में 4 है, तो आप इसको ऐसे करके कट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहीं कट कर दो। आप इसको इधर ले आओ, इसमें से ये जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x बच जाएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू जैसे मैंने निकाला, आप जैसे मर्जी निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको सोल्व करना है, इस दो इक्वेशन को ट्रांसपोज करके अब सोल्व करना है, वो आप जैसे मर्जी कर लो। इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -1/2। अब इसके बाद जो 19 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है, 3y में x प्लस में y प्लस में 2y में x माइनस में y इज इक्वल टू 3। सेकंड इक्वेशन दे रखा है 2y में x प्लस में y प्लस में 3y में x माइनस में y इज इक्वल टू 11/3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पूरे को u मान लो, इसको पूरे को v मान लो, क्योंकि ये हमें नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, तो ये 1 में है तो ये भी 1 में है। तो ये जो इक्वेशन जो फर्स्ट कन्वर्ट होके आई वो मेरे पास ये आ गई, 3u प्लस में 2v इज इक्वल टू 3। जो सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट होके आई मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख लो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, इसकी ये सेकंड इक्वेशन है, मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब मेरे को ये दोनों बराबर करने हैं, तो मैंने इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड इक्वेशन को। जो कन्वर्ट होकर आई मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई और मेरे पास फिर ये वाली इक्वेशन आई, यानी थर्ड और फोर्थ। अब क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होते ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ रह जाएगा -5v और यहाँ रह जाएगा -5। अब यहाँ पर भी आप माइनस से माइनस कर सकते हो, 5v इज इक्वल टू 5 और v इज इक्वल टू 5/5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी v की वैल्यू। और v की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां आपको ठीक लगता हो, जहां आपको ठीक लगता हो। 3u
यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे इसमें 3u और v की वैल्यू 1 पुट की इक्वल टू 3, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि जो u की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो u की वैल्यू और v की वैल्यू आई है वो यहाँ रख दो, u और v की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ पे जो हमने अज्यूम किए थे, यहाँ पे जैसे ही रखोगे दोनों की वैल्यू रखी, ए फर्स्ट में ये सेकंड में। अब यहाँ पे क्रॉस करो, क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी, इसको क्रॉस करो, यानी कि एक इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर फर्दर आपने क्वेश्चन सोल्व करना है दोबारा एक बार और, यानी कि जब जब ऐसी इक्वेशन आएगी आपको 2 बारी क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, 2 टाइम्स क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। x प्लस में y इक्वल टू 3, x माइनस में y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर, एडिंग, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, तो ये इससे कट जाएगा, 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इसके डिवाइड में कर दो 2, तो इससे ये कट करके 2 आ जाएगी वैल्यू। अब 2 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां आपको ठीक लगता है, यहाँ पुट कर दिया मैंने, यहाँ 2 पुट कर दिया, 2 प्लस में y इक्वल टू 3, यहाँ 2 प्लस में y इक्वल टू 3, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y की 1 आ जाएगी, यानी कि x और y की वैल्यू निकल गई। यानी कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसके में 2 स्टेप लगेंगे, 2 बारी इक्वेशन सोल्व होंगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीएसई मैथ के लिए भी, सीबीएसई मैथ के लिए भी और हरियाणा बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े मार्क्स में आता है, 5 नंबर में या 4 नंबर में, या केस स्टडी में भी इसको दिया जा सकता है। तो इस वीडियो को आप पार्ट 4 वीडियो है जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, जिसके अंदर 5A का ये 4th पार्ट है। आप खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों।